ऑलराइट। अरे सुन, चल अंदर चल, सटी आ गया है ये। चल 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 अब डराता नहीं साले। चल। खबरदार, जो खुले में शराब पी पुलिस बुला लेंगे। अब जब हाँ। बड़ा गवर्नर कहीं का। हाय दिया, हमरे शेर अम्मा जी देख ही रही हैं कैसे शेर की तरह दहाड़े हैं वहाँ पे। लेकिन रहेगा तो बैल का बैल ही है। रास्ता साफ है, समझे? गली से बाहर निकल के मुड़ के सीधे चली जाना। हम रिक्शा वाले को फोन कर देंगे, वो तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक बा? ठीक बा। चलो आओ। सुनिए ना कि भैया, वो घास का चूरन टेम पे खा लीजिएगा। हाँ। और हम क्या बोल रहे हैं, टेम पे नहा लीजिएगा रोज, बहुत बहुत बदबू आता है नहीं तो। और वो फटा वाला कच्छा नहीं पहनिएगा। उको फेंक दीजिए अब। वो जो फ्लश टैंक में आप नोटों का गड्डी रख के निकाल लीजिएगा, नहीं तो भीग जाएगा। अब हुरिया चलो, नहीं तो वो जो है वो लट्टू के चाट वाला चला जाएगा ना। फिर क्या खाओगे? चलो चलो। चलिए, और दूध हल्दी पी लीजिएगा। हाँ, पी लेगा वो। और वो फटा कच्छा फेंक दीजिएगा। हॉकी कहाँ है? कहाँ है हॉकी? अरे मैं पूछता हूँ हॉकी कहाँ है? क्यों चाहिए हॉकी भाई? मैं तिवारी जी का सर फोड़ना चाहता हूँ। काम डाउन विभू। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, किस लिए? इसलिए कि आइंदा कभी फ्यूचर में वो ज्ञान ना पेलें। क्या हो गया एग्जैक्टली मुझे बताओगे? यार मैं और चाचा जी आराम से बैठ के अपनी स्पेस में बाहर ड्रिंक कर रहे थे। वी हैविंग अ गुड टाइम। ये आ गया कबाब में हड्डी बिलौटा, कहने लगा आप खुले में बैठ के नहीं पी सकते। तो मैंने कहा ओए मॉडर्न कॉलेज तेरे बाप ने खरीद रखी है क्या? बस भड़क गया इस बात पे। तो वो भड़केगा नहीं तो और क्या करेगा? तुम्हारी पूजा थोड़ी ना करेगा। तुमने बात ही ऐसी बोली है। अरे यार हम अपने स्पेस में पी रहे थे, उससे क्या प्रॉब्लम है? स्पेस हमारी है, लेकिन कहाँ है? बाहर है ना। अरे घर के अंदर है यार, घर के बाहर थोड़ी है, घर के अंदर है, उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। ऐसे ओपन स्पेस पे ड्रिंकिंग करना सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम तिवारी जी को सपोर्ट कर रही हो? ड्रिंकिंग के मामले में यस, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। हाँ? वो गलत कहाँ हो सकते हैं? गलत तो हम होंगे, हम नल्ले हैं, वो तो सही है। एंड ही इज अ गॉड। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। तुमने ऑलमोस्ट यही कहा, तुमने कहा कि वो सही है। और क्यों सही है? आई नो इट, बिकॉज वो कमाते हैं। चमेली चाप कच्चा बनियान का धंधा करता, जैली धंधा करता है, इसलिए वो सही है। विभू, ओ कम ऑन, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं नल्ला हूं, ना कमाता हूं ना धमाता हूं। जो कामयाबी मेरे बगल से स्वी करके निकल जाती है। आई एम अ लूजर। इसलिए एक लूजर की बात को इंपॉर्टेंस कोई क्यों देगा? इसलिए हु इज द विनर? तिवारी जी इज द विनर। दो बाप की औलाद। डैम। अनु, मैंने कुछ देखा है। क्या देखा? तिवारी जी बोरी में कुछ घसीटते हुए लेके जा रहे थे। आई थिंक उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी है। स्मगलिंग? तुम्हें उससे क्या? हाँ, मुझे उससे क्या, मैं तो नल्ला हूं। अगर बोरी में घसीटता तो गलत होता। तिवारी जी तो महान है, वो घसीटे, लथेड़े, स्मगलिंग करें, मक्कारी करें, इट कैन नेवर बी रॉन्ग। वो हमेशा सही रहेंगे। गलत तो हम हैं, बिकॉज हम नल्ले हैं, हम कमाते नहीं, हम धमाते नहीं। विभू, Yeah. तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, क्यों इतनी ऑब्सेशन है तिवारी जी से? लुक एट योरसेल्फ, अपनी लाइफ में देखो, अपने आप को एसेस करो। तुम कितने हैंडसम हो, एंड योर वाइफ, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो हॉट, इतनी कमाऊ है, तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, तुम्हें इतना प्यार करती है, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम्हें बना के रखा हुआ है, तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी कहीं और है। व्हाई? I'm a loser,
I'm good for nothing. मैं तो किसी काम का नहीं हूं। और एंड लेट मी ऐड, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। कसम नल्ला। कहीं मेरा बेबू पागल तो नहीं हो रहा है? There is no water in the bathroom because I'm a nalla. I'm a born loser. अबे वहां आके कर लेना। भाभी जी की आवाज नहीं आ रही। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कहाँ है यार? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। गुड मॉर्निंग तिवारी जी। क्या चाहिए? भाभी जी। हाँ? मैंने कहा भाभी जी कहाँ हैं? वो पौधों को पानी देने बाहर नहीं आई? हाँ, वो आज नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? अगर नहीं आएंगी तो मैं तो सूख जाऊंगा ना। है? मतलब पौधे सूख जाएंगे, अब पौधों को पानी चाहिए, पानी देने उनको आना चाहिए। अगर इतना ही शौक है तो आप दे दीजिए, पिला दीजिए पानी। मैं क्यों पिलाऊंगा? भाभी जी पिलाएंगी, बच्चे उनके हैं वो। तो मामा बन के पिला दीजिए। मामा नहीं। अच्छा ये बताइए, भाभी जी ठीक तो है ना? उसको क्या हुआ है? वो ठीक है। अगर ठीक है तो पौधों को पानी देने क्यों नहीं आई? जो लेडी रोज निर्जला होकर अपनी भूख प्यास छोड़कर पौधों को पानी पिलाती है, आज वो क्यों नहीं आई है? I'll tell you what, एक बार उनको 104 फीवर था, लेकिन वो सब भूल के पहले उन्होंने पौधों की प्यास बुझाई। आज पौधों को पानी पिलाने क्यों नहीं आई? वो पौधे प्यासे हैं। अरे यार, जब आना होगा तब आ जाएगी ना। कोई मिलिट्री का टाइम टेबल लागू हो रहा है क्या? ये ठीक 7:35 के बाद घंटा बजेगा और उसके बाद पौधों को पानी देना पड़ेगा। पौधे कोई सूख नहीं जाएंगे आपकी तरह। जाइए अपना काम कीजिए। मैं जरा उनसे मिलना चाहता हूं। एक मिनट भाई, वो सो रही हैं। सो रही है एट दिस टाइम? ज्यादा लेट नहीं हो गया? हाँ तो लेटी हुई है ना, आराम फरमा रही। माफ कीजिएगा, भाभी जी टाइम टेबल की बड़ी पक्की हैं। मतलब घड़ी का कांटा हिल सकता है लेकिन उनका टाइम टेबल नहीं हिल सकता। लेट मी एक्सप्लेन हर डेली रूटीन। चलिए, रोज सुबह 6 बजे उठती हैं शार्प। कर दर्शन करने के बाद वो बाहर बैल्कनी में आती हैं, सूर्य नमस्कार करती हैं। उसके बाद वो नीचे आती हैं किचन में, अपने लिए लौंग, इलायची और सिनेमन की एक चाय बनाती हैं कड़क। उसके बाद जाती हैं वो बाथरूम, आई मीन वॉशरूम। उसके बाद वो नहा के निकलती हैं, फिर बैल्कनी में आती हैं, अपने केसू, वो घने मुलायम बाल झटक 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 के सुखाती हैं। उसके बाद पूजा की तैयारी करती हैं। आपको पता है आपके घर में 2 ड्रॉर्स हैं, एक में माचिस है और एक में अगरबत्ती। लेफ्ट में माचिस है, राइट में अगरबत्ती। माचिस निकालती हैं, अगरबत्ती निकालती। अगरबत्ती 2 तरह की, 2 तरह की अगरबत्ती है, चंपा एंड सैंडलवुड। आई टेल यू, क्योंकि दिन फिक्स्ड है। चंपा का भी दिन फिक्स्ड है, सैंडलवुड का भी दिन फिक्स्ड है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चंपा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सैंडलवुड, राइट? अरे कहना क्या चाहते हो? प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। एज पर फैक्ट, टुडे इज ट्यूसडे एंड आज है ट्यूसडे इज अ चंपा डे। पर ना चंपा है, ना चंपा की खुशबू है, ना चमेली है। खैर इस मुद्दे बाद में आएंगे। इस सब प्रोसेस में 7:10 हो जाते हैं। 7:10 से 7:30 तक, यानी कि 7:30 बजे तक भाभी जी पूजा अर्चना करती हैं, भजन गाती हैं। Oh my God, she has an amazing, amazing voice. कानों में ऐसे शहद घुल जाता है एकदम से ऐसे। उसके बाद मैं करीब उसी वक्त दूध लेके आ रहा होता हूं। फिर हमारी मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, डिस्कशंस होती हैं, दार्शनिक बातें होती हैं, इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं। शी टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग अंडर द सन। लेकिन आज गुफ्तगू नहीं हो पाई बिकॉज शी इज नॉट देयर। पौधों को पानी देने नहीं आई हैं। तो सब जानने के बावजूद क्या मेरा यह हक नहीं है कि मैं ये आपसे पूछ सकूं कि भाभी जी पौधों को पानी देने क्यों नहीं आई हैं? एक काम करिए जी, निकल लीजिए। ना
है? वाह चाच वाह, आप तबला भी बजा लेते हैं? अब वो क्या है कि मैं बचपन से तबला बजाता आया हूँ। बेसिकली मैं तबलची हूँ। तबला इज माय फेवरेट। हियर इज ए फन फैक्ट कि जब भी मैं किसी अबला को देखता हूँ, What? नहीं मतलब कोई मतलब किसी तबले को देखता हूँ, तो मेरी उंगलियां ना ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मचलने लगती है उसकी थाप पर थिरकने के लिए। तातर कट तातर कट धा तातर कट तातर कट धा तातर कट धा 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 धा। ज्यादा धा 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 मत करिए वरना धड़ सर से अलग हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों के लिए हाजिर है द मोस्ट डिलिशियस गर्मा गर्म फराटास। प्लीज थैंक यू। प्लीज। पराठे थोड़े ठंडे हो गए हैं, तुमने बना के रख दिए थे क्या पहले से? नहीं नहीं, तो इसे लेके आ रहा हूं अभी। नहीं 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 नहीं, अगर तू तवे से सीधा लेकर आता ना तो इतने ठंडे नहीं होते। अरे पराठा गरम, हाय हाय हाय, उसे कहते हैं जिसमें हल्का हल्का धुआं निकल रहा हो। हाय 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 हाय, मतलब उसको छुओ तो चेखा लगे। और अगर उस पर मक्खन डालो तो ऐसे सरसराता हुआ जाए जैसे किसी हाईवे पे ब्रेक लगाने पे गाड़ी स्किड हो जाती है। आपके लिए एकदम गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट पराठा। ये क्या बात हुई भाई? अभी आपने कहा ना कि आपको एकदम गर्मा गर्म चाहिए, ऐसा कि उसमें से धुआं निकलने लगे। ये लीजिए, धुआं निकलने लगेगा। अगर आपको और भी गर्म चाहिए तो मैं तवे के साथ ये पराठा आपके मुंह में डाल सकता हूं। काम डाउन, काम डाउन। ये जाओ, ये तवा वहां रख के और आओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। Right. You know, पराठे की जो अपर लेयर है वो क्रिस्पी है, क्रस्टी है, अंदर से इट्स वेरी सक्युलेंट एंड वेरी gooey, right? I'm loving it. You're right. पराठे थोड़े कच्चे हैं, बट पता नहीं चल रहा है। हाँ कच्चे हैं, लेकिन कच्चा इज फाइन। कच्चा खाने की तो आदत हो गई। क्या? और आलू भी लग रहा है खत्म हो गए थे घर में। कम है ना पराठे में चाचा जी? हाँ आलू भी बहुत कम है। ऐसा लग रहा है बस आलू की मतलब एक फीलिंग है बस, जैसे आलू को उसके आटे के साथ जो है छुए निकाल दिया हो। और सुन बहू, नमक भी थोड़ा कम है ना? You're right, नमक भी हाँ थोड़े- हाँ हाँ, नमक भी कम है, आलू भी कम है, पराठे भी ठंडे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों खा रहे हैं? Why? क्यों ठूस रहे हैं आप लोग? अरे विभू, इतना भड़क क्यों रहे हो? हम तो अपने बस फीडबैक दे रहे थे। फीडबैक शेयर करना भी अब गलत बात है क्या? फीडबैक शेयर करना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। मीन मेख निकालना भी गलत नहीं है, क्योंकि बनाए किसने ये पराठे? हमने बनाए हैं। और हम कौन है? हम तो नल्ले हैं। और नल्ला कौन होता है? जिसके पास से कामयाबी घोड़े की तरह तुबड़ुक 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 करके निकल जाती है। ऐसा नहीं है, पराठे खाने लायक हैं। सी, पराठे खाने लायक हैं। She's so humble. कितनी ह्यूमिलिटी है तुम्हारे अंदर, आई स्वेयर टू गॉड। लेकिन मुझ पे एक एहसान करना, ये पराठे खा के मुझ पे एहसान ना करना। अरे सुन, अरे भाई एक मिनट अरे- मेरी बात तो सुन। अरे यार क्या क्या है? आपके पास A to Z लेके आ रहे एक ऐसी होश उड़ाने वाली खबर जिसे सुनकर आप नाश्ता छोड़ देंगे। अबे नाश्ता छोड़ा नहीं है, नाश्ता छीन लिया है। छीन लिया है एक पति ने अपनी पत्नी की सांसें। जी हाँ, खबर आ रही है कानपुर के बाहर पनकी शहर से। दुलारी रानी नामक पत्नी कई दिनों से गायब थी, क्योंकि उनके पति सख्त राम ने उन्हें घर में छुपा रखा था। पड़ोसी जब पूछताछ करते थे तो सख्त राम सख्त रह के बहाने बनाता था। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में खुलासे के बाद पता चला कि सख्त राम ने दुलारी रानी को सख्त बना दिया।
दुलारी रानी को लाश बना दिया। सख्त राम ने दुलारी रानी को मार डाला। चोर 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 चोर। चुप हो जा, चुप। अबे चोर। अबे ये कैसा शोर? तिवारी जी, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या तरीका बात करने का? और ये क्या तरीका है किसी के किचन की दीवार पर इस तरह से चढ़ के बैठने का? है? ये मकड़ी के जाले साफ करने आए हैं या जाले निकालने आए हैं? तिवारी जी, मकड़ी जाले निकालने नहीं आया, बल्कि देखना है कि मकड़ी मतलब देखना है कि भाभी जी कैसी हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है यार? भाभी जी को देखना है। कि क्या देखने आए हैं? ये देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं भी हैं तो आप ठीक कर देंगे, आप डॉक्टर हैं। बात को घुमाइए मत, मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। Alright, चलिए। Okay? You उतर जा। Listen, you desi dude. You have to tell me each and everything about her. I need to know about her. ये अंग्रेजी बोल के दबाव बनाने की कोशिश ना करिए, निकलिए। एक बताइए कहाँ है भाभी जी? चेस्ट नहीं लगेगा। Come on, tell me. आराम कर रही है। आराम कर रही है? जी। No. I don't believe this. I'm not buying it. क्या? क्यों भाई? क्यों? तिवारी जी, it's past 12:45 p.m. 12:45 बज रहा है। लंच बनाने का टाइम बहुत पहले निकल चुका है उनका। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर हर टाइम टेबल 12:05 पे वो किचन में आती है। राइट साइड की सेकंड ड्रॉर से वो कटिंग बोर्ड निकालती हैं। और फिर आज वेडनेसडे है, तो आज आप खाते हैं पालक दाल, राइट? तो फ्रिज के नीचे ड्रॉर से वो सब्जी वाले कंपार्टमेंट में से सब्जी निकालती है, यानी कि पालक निकालती हैं। पालक को चॉपिंग बोर्ड पे वो काटती हैं, स्लोली स्लोली काटती हैं। दिल तो करता है कि भाई काश की पालक होता। मैंने कहा कि क्या ब्यूटीफुली पालक काटती हैं वो, तिरछे तिरछे पालक काटती हैं, तिरछे तिरछे पालक काटती हैं। उसके बाद चूंकि आप ओवर डिमांडिंग हैं, गुड फॉर नथिंग हैं, आपके लिए वो स्पेशल बघार बनाती हैं, यानी कि तड़का बनाती हैं। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च ये पीसती हैं, क्योंकि आपका पेट अक्सर खराब रहता है, अक्सर आपको गैस रहती है, इसलिए आपके लिए स्पेशली वो अजवाइन, जीरा, पचफोड़न डाल के इसका एक पेस्ट बनाती हैं। तो पेस्ट कैसे बनाती हैं कि मिक्सर निकालती। शी इज अ देसी वुमन, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करती है। नीचे वाली राइट ड्रॉर जो है, सेकंड वाली, वहां से सिलबट्टा निकालती है। आपका राइट या हमारा राइट? मेरा राइट। और फिर उस सिलबट्टे पे वो मसाला पीसती हैं, धीरे धीरे धीरे। दिल तो करता है कि काश मसाला होता सिलबट्टे में लिपट जाता है। मैंने कहा क्या पीसती हैं? अब निकालती हैं वो दाल। क्योंकि आपके गैस से पूरा मॉडर्न कॉलोनी प्रदूषित ना हो जाए, इसलिए वो आपको ना तो अरहर की दाल खिलाती हैं, ना चने की दाल खिलाती हैं। वो खिलाती हैं आपको मूंग की दाल, मूंग की पालक वाली दाल खिलाती हैं। अब मूंग की दाल कहाँ है? आपको तो ये मालूम नहीं होगा कि मूंग की दाल दिखती कैसी है। Forget it. आपके पीछे जो ये कबर्ड लगी हुई है ना, इसके सेकंड शेल्फ में है। वहां से वो, इधर देखिए, वहां से वो 1.5 गिलास दाल लेती हैं, उसको धोती हैं बहुत अच्छी तरह। उसके बाद वो चढ़ाती हैं कुकर में, राइट? कुकर में जब दाल उबलने लगती है तो जो मसाला उन्होंने पीसा था, मसाला जो पीसा था वो उसमें डाल देती हैं। मसाला उबलने लगता है और सबसे लास्ट में डालती हैं वो काली मिर्च। वो आप डाल लीजिए। नमक डालती हैं, नमक डालती हैं वो स्वादानुसार। उसके बाद जब वो उबलने लगती है तब डालती हैं कटे हुए पालक। उसके बाद वो कुकर का ढक्कन बंद कर देती हैं। यार सुनिए, नो 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 नो, आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट। ये खत्म नहीं हुआ है। जैसी पहली सीटी बजती है वो रोटी बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। क्योंकि आपका पेट जो है वो इतना बाहर है, इसलिए आपके लिए वो स्पेशली मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हैं। जैसी पहली सीटी बजती है वो रोटी बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। क्योंकि आपका पेट जो है वो इतना बाहर है, इसलिए आपके लिए वो स्पेशली मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती हैं। उसको बनाने का तरीका अलग है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब रोटी बनाने लगती हैं, उसके बाद वो तड़के का इंतजाम करती हैं। देखिए अरे यार आप कुछ मत दिखाइए,
ये बताइए कुछ काम है अंगूरी से? जी मुझे बात करनी है उनसे। हाँ तो फोन पे करा देंगे, जाइए। फोन में बात करने का मजा नहीं आता, रूबरू बात करनी है। अंगूरी के पास इतना समय नहीं है कि आपसे रूबरू बातचीत करे, आपकी तरह नल्ली नहीं है वो। तुम्हारे भाभी जी को नल्ली मत बोलना वरना नल्ली जाम कर दूंगा। आप हमारी नल्ली जाम करेंगे, हम आपकी जिंदगी का चक्का जाम कर देंगे। कैसे? पुलिस बुला के। हाँ अंकल, पुलिस बुलाइए। हमको पूरा शक है कि आपके घर में से कुछ तो चुराया है। अबे तू निकल यहां से, साला ऐसी शक्ल से चोर लग रहा है, निकल। I really wonder कि ऐसे लोग हम जैसे इज्जतदार लोगों पे कैसे कीचड़ उछाल देते हैं ओपनली यार। दिस इज रियली अमेजिंग। ऐसा है जी। निकल। हैं? साला